कहते हैं हर जंगल में एक कहानी छिपी होती है, लेकिन रत्नपुर के पास का जंगल, खूनी जंगल, सिर्फ कहानी नहीं, एक शाप था। गांव के लोग उस रास्ते पर पैर नहीं रखते थे। कहते हैं रात के वक्त वहां पेड़ सांस लेते हैं और जमीन खून पीती है। पर कोई भी यह नहीं जानता था कि उस जंगल की गहराई में कभी एक सोने का शहर बसता था, सुवर्णपुर। सदियों पहले यह शहर चमकता था, दीवारें सोने की, मंदिर सोने के, और लोग भी लोभ से सोने जैसे कठोर। फिर एक दिन लालच ने शहर को निगल लिया। एक तांत्रिक ने सोना अमर करने के लिए काला तंत्र किया, पर मंत्र उल्टा पड़ गया। सोना तो अमर हो गया, मगर शहर के लोग जीते जी मूर्तियां बन गए। उनकी आत्माएं उसी सोने में कैद हो गईं। तब से हर 100 साल बाद वह जंगल किसी लालची इंसान को बुलाता है, ताकि शाप को और फैलाया जा सके। कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, आरव, राहुल और नेहा। तीनों यूट्यूब पर एडवेंचर वीडियो बनाते थे और उन्हें हर रहस्य में रोमांच दिखता था। एक दिन उन्हें रत्नपुर के पुराने मंदिर के तहखाने में एक जला हुआ नक्शा मिलता है। उस नक्शे पर लिखा था, जहां लाल चांद उगे वहीं सोने का द्वार खुलेगा। गांव के बूढ़े पंडित ने चेतावनी दी, खूनी जंगल में कदम मत रखना, वहां सोना नहीं, मौत मिलती है। पर इंसान हमेशा वही करता है जो उसे मना किया जाए। तीनों उस रात निकल पड़े। लाल चांद की रात थी, हवा ठंडी और डरावनी। जंगल के दरवाजे पर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, जमीन हल्की सी कांपी। पेड़ों से कोई लाल तरल टपका, जैसे खून। हवा में सड़ते मांस की गंध थी और दूर कहीं उल्लू कराह रहे थे। राहुल ने मजाक में कहा, लगता है किसी फिल्म का सीन है। नेहा ने धीरे से कहा, नहीं, ये फिल्म नहीं, फंसाने वाला सपना है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुराना सोने का मुखौटा मिला, आधा मिट्टी में गड़ा हुआ। आरव ने उसे उठाया और तभी हवा थम गई। मिट्टी से एक धीमी फुसफुसाहट आई। जो सोने को छूता है वो सोने में ही सिमट जाता है। अगले ही पल आरव की आंखें सुनहरी हो गईं और उसका शरीर पत्थर की तरह जड़ हो गया। वो मूर्ति बन चुका था, सोने की मूर्ति। राहुल और नेहा ने उसे झकझोरा, पर वो अब बस एक ठंडी धातु थी। दोनों भागे, पर जंगल उनके पीछे भाग रहा था। हर पेड़ की डाल ऐसे झूल रही थी जैसे उन्हें पकड़ना चाहती हो। चमगादड़ों के झुंड उड़ते हुए निकले और आसमान में लाल चांद पूरा खिल गया। उनके सामने जमीन फटी, नीचे एक सुनहरी चमक दिखाई दी। वो था सुवर्णपुर का द्वार। नेहा ने कांपते हाथों से दरवाजा छुआ और वो अपने आप खुल गया। नीचे एक सुरंग थी, जहां दीवारें सोने की थीं, लेकिन उन पर उभरी थीं चेहरों की आकृतियां, मानव चेहरों की, जिनकी आंखें बंद थीं, पर पीड़ा हर रेखा में थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, आवाजें आने लगीं, हम अभी भी जिंदा हैं, हमारे शहर को छोड़ दो, लालच मत करो। राहुल डरा नहीं, उसने हंसते हुए कहा, इतना सोना, अगर ये असली है तो जिंदगी बदल जाएगी। उसने एक स्वर्ण मुकुट उठा लिया। अचानक सब कुछ थम गया, हवा, आवाजें, यहां तक कि उनका सांस लेना भी। फिर एक पल बाद सैकड़ों सोने की मूर्तियों की आंखें खुलीं, एक साथ गूंज उठी, स्वर्णपुर में आपका स्वागत है। राहुल के शरीर पर सोने की परत जमने लगी, उसकी त्वचा चमकने लगी, फिर पिघलने लगी और वह चीखते हुए गिर पड़ा। सोना और खून एक साथ बहने लगे। नेहा कांपते हुए भागी, पर सुरंग अब भूल भुलैया बन चुकी थी। ऊपर निकलने का रास्ता अब जंगल की जड़ों से ढक गया था। हर कदम पर आवाज आती, रुक जा, तू भी हमारा हिस्सा बन जा। नेहा रोती रही, भागती रही और आखिरकार मंदिर के बाहर निकल आई। सुबह होने को थी, पर आसमान अब भी लाल था। वो मंदिर की सीढ़ियों पर गिरी और चिल्लाई, खूनी जंगल मत जाना, सोना सब कुछ खा जाता है। फिर उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकली और कुछ ही पलों में वो खुद सोने की मूर्ति बन गई। गांव वाले अगले दिन मंदिर में पहुंचे तो वहां एक नई मूर्ति थी, एक लड़की की। मूर्ति के नीचे खुदा था, नेहा, अंतिम यात्री। पास में वही जला हुआ नक्शा पड़ा था। अब वो नया और चमकता हुआ दिख रहा था और हवा में फुसफुसाहट गूंजी। अब अगला कौन आएगा? लोग कहते हैं आज भी जब लाल चांद निकलता है तो खूनी जंगल के अंदर से सुनहरी चमक उठती है। वो सोने का शहर अब भी वहीं है, बस उसके दरवाजे किसी और के लालच का इंतजार कर रहे हैं।